जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म और अध्यात्म की स्पष्ट विवेचना करते हैं। यही कारण है कि इसके उपदेशों की गृहस्थों, सन्यासियों व अन्य सभी के लिए समान रूप से उपादेयता है। विश्व की लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है, जो इसके सार्वभौमिक होने का ज्वलंत प्रमाण है। प्राचीन भारतीय साहित्य की यह कृति केवल पठन मात्र करने के लिए नहीं, अपितु इसके उपदेशों को जीवन में आत्मसात करना भी आवश्यक है। तो आइए, श्री कृष्ण ने कर्म की जो रीत बताई है उसका अनुसरण कर आप भी कर्मयोगी बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए। आज हम 8वां अध्याय सुनेंगे। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, जिस ब्रह्म की आपने इतनी महिमा गाई है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव क्या है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ किसे कहा गया है, इस स्थूल शरीर में उसकी क्या स्थिति है। एकाग्रचित्त पुरुष अंतकाल में आपको किस प्रकार जान पाते हैं। कृपया आप इन गूढ़ रहस्यों को मुझे बतलाएं। अर्जुन के संशय को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसे परमाक्षर कहा जाता है वही ब्रह्म है। उसका कभी भी व किसी भी काल में क्षय नहीं होता। वह ब्रह्म सत्य, आनंद स्वरूप, नित्य परमात्मा है। जीव का जो आत्मा है उसे अध्यात्म कहते हैं। जीवों में कामना का भाव जागृत करने वाले यज्ञ, दान, हवन के लिए जो द्रव्यादि का व्यय किया जाता है वही कर्म रूप से जाना जाता है। पंचभूत तत्व जैसे जल, वायु, तेज, पृथ्वी, आकाश, जिनसे सृष्टि की रचना व संहार होता है, अधिभूत कहलाते हैं। और हिरण्यमय पुरुष, जिसे शास्त्रों में हिरण्यगर्भ, सुश्रात्मा, प्रजापति, ब्रह्म कहा जाता है, अधिदेव कहलाता है। हे अर्जुन, भूतों में मैं ही अधियज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करके देह का अवसान करता है वही मेरे स्वरूप को पाकर मेरे दिव्य धाम को जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे कौन्तेय, जीव मरण काल में जिसको स्मरण करता है उसे अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अतः हे अर्जुन, तुम नित्य निरंतर मेरा ही एकाग्र भाव से चिंतन करो। जिसकी वृत्ति मुझ में होती है वह मुझे ही प्राप्त होता है, और जो अंतकाल में भी माया का ही चिंतन करता है वह अगले जन्मों में भी माया में ही रमण करता हुआ इस योनि से उस योनि में भटकता रहता है। हे पार्थ, अभ्यास योग, जैसे कि प्रत्येक श्वास के साथ परमात्मा का स्मरण, इसी के द्वारा जो निरंतर मुझ परम तत्व का चिंतन करता है वही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। श्वास गति का क्रम कब टूट जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए जीव को मुझे दिव्य पुरुष प्रकाश रूप का नित्य स्मरण करना चाहिए। जो जीव इस प्रकार स्मरण करता है, मुझ सर्वव्यापक, अनादि, अंतर्यामी, सूक्ष्माति सूक्ष्म, भास्कर समान, नित्य चैतन्य प्रकाश रूप सच्चिदानंद घन का चिंतन करता है, वह मुक्त होता है। जो जीव अंतकाल में त्रिकुटी में प्राणों को स्थिर कर एकाग्र चित्त से मुझ परम पुरुष का श्रद्धावत चिंतन करता हुआ देह का परित्याग करता है, वह मेरे मोक्ष धाम या वैकुंठ को जाता है। हे अर्जुन, वेद विज्ञ जिस परम पुरुष तत्व को प्रणव रूप से संबोधित करते हैं तथा निष्काम कर्मयोगी जिसमें समाहित होते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो जीव जिस परम पद को प्राप्त होते हैं, वह तुम्हें बतलाता हूँ। हे अर्जुन, इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख कर, चित्त को हृदय में एकाग्र कर, निज प्रर्वों का मस्तक में स्थिर कर, योग साधना द्वारा प्रणवाक्षर को ध्वनित करता हुआ मेरे स्वरूप का स्मरण करता हुआ जो देह का परित्याग करता है वह सांसारिकता से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो योग पुरुष नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण या चिंतन करता है उसके लिए मैं सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। अर्थात ऐसे पुरुष को मेरी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। ऐसा पुरुष पुनः देह धारण नहीं करता। हे पार्थ, ब्रह्मलोक से मृत्युलोक व अन्य लोकों में जीवों का पुनरागमन होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका जन्म नहीं होता, वह मुक्त हो जाता है। हे कौन्तेय, काल से आबद्ध न होने के कारण मेरा वह धाम भी काल से आबद्ध नहीं है, लेकिन ब्रह्मादिक अन्य जितने भी लोक हैं वे काल से आबद्ध हैं। अर्थात निश्चित काल के बाद इन लोकों का पर्यवसान हो जाता है।
लेकिन मेरा धाम अक्षुण्ण रहता है। हे अर्जुन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार व्यतीत हो जा चुके होते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार की ब्रह्मा की रात्रि होती है। कलयुग सबसे हीन आयु का अर्थात 4,32,000 वर्षों का होता है। इससे दुगना द्वापर, द्वापर से दुगना त्रेता व त्रेता से दुगना सत्ययुग होता है। जो पुरुष इस प्रकार काल का ज्ञान जानने वाला होता है वह प्रपंचों में नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि जो प्रत्यक्ष भास रहा है वह ब्रह्मा के सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होता है और एक दिन अर्थात ब्रह्मा के रात्रि काल में जाने वाला है तथा ब्रह्मा का जब दिन होगा वह पुनः उत्पन्न हो जाने वाला है। इसलिए ऐसा जीव एक मुझ में ही रमण करता है। हे अर्जुन, ब्रह्मा की शतायु पूर्ण होने पर भी वह समाप्त हो जाता है, लेकिन मेरा वह परमधाम सनातन है। सभी जीवों के समाप्त होने पर भी मुझ परम पुरुष की स्थिति यथावत रहती है। हे अर्जुन, अव्यक्ताक्षर भाव ही परम पद कहा गया है और ऐसे परम पद को पाने के बाद जीव पुनः नहीं लौटता। ऐसा ही वह मेरा धाम है। हे पार्थ, जिस परम पुरुष में यह चराचर जीव व्याप्त है तथा जिस परम पुरुष से यह सृष्टि प्रतीत होती है, उसी परम पुरुष की प्राप्ति शरणागत भक्ति से ही प्राप्त होती है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें उन मार्गों को बतलाता हूँ जिन पर जाने वाला जीव कभी लौटकर नहीं आता, अथवा जिस मार्ग से जाने वाला जीव लौटकर भूमंडल पर आता है। एक मार्ग ज्योतिर्मय अथवा प्रकाश पथ कहलाता है, उसे उत्तरायण कहते हैं। इस मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष हैं। सूर्य जिन 6 मासों में उत्तरायण में होता है तब देवताओं का दिन होता है। जो जीव उत्तरायण मार्ग से जाता है वह लौटकर नहीं आता। दूसरा मार्ग दक्षिणायन कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के अभिमानी देवता धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष हैं। जो जीव मरणोपरांत इस मार्ग से जाता है उसको भूमंडल पर लौट कर आना पड़ता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। जो जीव मेरा स्मरण करता हूँ उत्तरायण मार्ग से देह का त्याग करता है वह 2 लोक से होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। जो जीव फल की कामना रखते हुए मुझको स्मरण करता है तथा शुभ कर्म करता है वह दक्षिणायन मार्ग से चंद्र ज्योति के प्रकाश से होकर स्वर्ग में जाता है तथा द्रव्य कर्मों का फल भोगकर पुनः भूमंडल पर लौट आता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो योगनिष्ठ इन मार्गों को तत्वतः जानता है वह निष्काम भाव से भक्ति करता है। वह प्रपंचों व काम भाव से सर्वथा दूर रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम निरंतर संभाव रखते हुए मेरा स्मरण करो, क्योंकि जो पुरुष मुझे तत्वतः जान लेता है वह वेद पाठन, यज्ञ, तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फलों की कभी कामना नहीं करता और मेरे सनातन मोक्ष पद को पाता है। अब 8वें अध्याय का अध्याय महत्व। भगवान हरि ने कहा, हे देवी, अब मैं इस 8वें अध्याय का महत्व तुम्हें बतलाता हूँ। अति प्राचीन काल की बात है। नर्मदा के दक्षिणी तट पर कद्रमपुर नामक एक नगर में सुभाव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण होकर भी वह हीन वृत्तियों से ग्रस्त था। नित्य मदिरा पान करना, पर नारी संग्रमण करना, धन की चोरी करना, मांस खाना उसका स्वभाव बन चुका था। एक दिन उसने छक्कर ताड़ी का सेवन किया। ताड़ी के प्रभाव स्वरूप वह रोगग्रस्त होकर काल के गाल में समा गया और अगला जन्म उसने एक वृक्ष के रूप में पाया। इस वृक्ष तले ब्रह्म राक्षस रूप से एक ब्राह्मण युगल रहने लगा। ब्राह्मण युगल विगत जन्म में प्रलोभनवश दान की सामग्री ग्रहण करता था, जबकि अन्य ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं देता था। अंततः काल आने पर ब्राह्मण युगल की मृत्यु हुई। तब वही ब्राह्मण युगल ब्रह्म राक्षस बना जो इस वृक्ष के तले रहने लगा था। एक दिन ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने ब्रह्म राक्षस से पूछा, हे स्वामी, हमें इस योनि से कब मुक्ति मिलेगी? प्रत्युत्तर में ब्रह्म राक्षस ने कहा, मुक्ति का एक ही उपाय है, ब्रह्म विद्या का उपदेश, अध्यात्म का चिंतन, कर्म विधि का ज्ञान। इतना सुनकर ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने इतना ही पूछा था कि इस अर्ध श्लोक के प्रभाववश वह वृक्ष मानव देह में परिवर्तित हो गया। यह वही सुभाव शर्मा था जो दुर्व्यसनों के कारण वृक्ष बना था। इस अर्ध श्लोक के श्रवण मात्र से ही उसका योनि परिवर्तन हो गया।
श्लोक के प्रभाव के कारण ही वह ब्रह्म राक्षस युगल ब्रह्म योनि से मुक्त हो गया। तभी आकाश में ज्योति प्रभा से जगमगाता रत्न जड़ित एक अलौकिक विमान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ तथा वह ब्रह्म राक्षस युगल उस विमान में चढ़कर दिव्य धाम को प्रस्थान कर गया। इधर सुभाव शर्मा उस अर्ध श्लोक को श्रद्धा भाव से लिखकर भगवान विष्णु की साधना के उद्देश्य से पावन नगरी काशी चला गया। उसने घोर तप किया। उसके तप से भगवान विष्णु व्यग्र होकर एकाएक ही जाग कर खड़े हो गए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप एकाएक हो इस प्रकार क्यों व्यग्र हो गए? इस पर विष्णु बोले, हे देवी, पावन नगरी काशी में पवित्र पावनी गंगा के तट पर सुभाव शर्मा मेरी घोर आराधना कर रहा है। वह गीता के 8वें अध्याय के जिस अर्ध श्लोक का वाचन कर रहा है उससे मुझे संतुष्टि हुई है तथा अब मैं उसे इस तप का फल देना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने भगवान हरि से पूछा, क्या 8वें अध्याय का इतना महत्व है? ईश्वर ने कहा, हे देवी, इस अध्याय का पाठ करने से मेरी कृपा से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उस जीव के वंशजों का भी निश्चय ही उद्धार होता है। अतः हे सुभगे, श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का अति महत्व है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।